हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि जेएसएससी ने कैलेंडर जारी किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें जेएसएससी सीजीएल सचिवालय का जो डेट है वो आपका जनवरी में है, 21 जनवरी, और 22 और 28 29 है, 4 डेट में एग्ज़ाम है। तो मुझे लगता है कि आप सबकी तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही होगी, ठीक है। और अभी कल परसों आपने पेपर के कटआउट में देख ही लिया होगा जेपीएससी के बारे में भी कि जेपीएससी की वैकेंसी भी बहुत जल्द, और मुझे लगता है कि दिसंबर लास्ट में नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्ज़ाम जैसा कि पेपर में लिखा हुआ है कि मार्च या अप्रैल में संभवतः हो जाएगा आपका। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्ज़ाम्स जो हैं आपके जो एक बार स्टार्ट हो जाएंगे फिर रुकेंगे नहीं। सिर्फ आपकी कमी है कि आप अपनी तैयारी को नहीं देख रहे हैं और एग्ज़ाम्स नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, अभी तो कोर्ट में केस है, ये है, वो है। तो अगर हो जाए तो फिर, अगर हो गया तो फिर आपका क्या तैयारी है, आप क्या अगर अभी एग्ज़ाम हो जाए तो क्या उस लायक हैं आप एग्ज़ाम देने लायक? तो हमेशा जो है आयोग को कोसना सही नहीं होता है। आप अपनी तैयारी को आप हमेशा रखें, तैयारी को आप 100% रखें, ताकि एग्ज़ाम्स जब भी हो आप अपना 100% दे दें, ठीक है। तो मैंने जेएसएससी सीजीएल के लिए पेपर 2 के लिए जो है नागपुरी की शुरुआत करी है, और पिछले कुछ वीडियो मैंने नागपुरी के डाले हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं नागपुरी व्याकरण को कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने वर्ण को बताया है, फिर संज्ञा को मैंने बताया था। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम के बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है, कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो हिंदी व्याकरण में क्या होता है सर्वनाम का परिभाषा, कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि आप बार बार जो है संज्ञा का जो है यूज तो नहीं कर सकते ना। जैसे कि आप अगर गाय पर निबंध लिख रहे हैं तो गाय के 4 पैर होते हैं, फिर गाय के ये होते हैं, गाय के वो होते हैं, तो हमेशा जो है आप एक ही संज्ञा जैसे कि गाय तो नहीं लिख सकते ना। तो आपको सर्वनाम, उसके बदले सर्वनाम का यूज करना पड़ता है। सर्वनाम जैसे कि वह, यह, उसका, उसके, है ना। तो इसका अगर हम नागपुरी लैंग्वेज में इसका अगर हम परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, संज्ञा कर बाद नागपुरी भाषा कर विशेषता सर्वनाम से जानल जाएला। संज्ञा कर बाद जो है नागपुरी भाषा की जो विशेषता है वो सर्वनाम के माध्यम से जानी जाती है। गोटेक कारण, गोटेक मतलब यहाँ गोटेक का अर्थ होता है एक, नागपुरी में गोटेक मतलब होता है एक, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो एक कारण ई आहे, गोटेक कारण ई आहे कि नागपुरी में आदर सूचक सर्वनाम 7वां सर्वनाम के रूप में अपन विशेषता प्रकट करेला। देखिए नागपुरी भाषा में जो सर्वनाम है या नागपुरी भाषा का जो व्याकरण है, नागपुरी व्याकरण, वो हिंदी व्याकरण से कैसे अलग है, तो सर्वनाम में अलग हो जाएगा 7वां सर्वनाम। अन्य आप आर्य भाषा उठाकर देखें, उसके सर्वनाम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 6 ही इसके भेद होते हैं सर्वनाम के। लेकिन नागपुरी व्याकरण में जाएंगे तो इसमें 7वां सर्वनाम होता है जो है आदर सूचक सर्वनाम, ठीक है। तो यही चीज़ नागपुरी को जो है और भाषा से अलग बनाता है। आदर सूचक जो सर्वनाम है ये आपको और सर्वनाम से अलग बनाता है। वो कैसे बनाता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 7वां सर्वनाम के रूप में अपन विशेषता प्रकट करेला, ठीक है। जबकि अन्य आर्य भाषा में 6 ठो सर्वनाम आहे, आहे मतलब है। तो जबकि जो है आप अगर आप देखें तो आर्य भाषा, अन्य आर्य भाषा जितनी भी आर्य भाषा उसमें 6 ही सर्वनाम है। सिर्फ नागपुरी जो व्याकरण में जो सर्वनाम है वो उसमें 7वां सर्वनाम है। 7वां सर्वनाम आदर सूचक सर्वनाम। सर्वनाम, अब इसकी परिभाषा, मेन परिभाषा पर हम आते हैं। तो सर्वनाम उके कहल जाएला जे संज्ञा कर बदले में व्यवहार करल जाएला, ठीक है। सर्वनाम उके कहल जाला जे संज्ञा के बदले में व्यवहार करल जाएला। भाषा के सुंदर रूप देवे के लिए संज्ञा के घड़ी घड़ी उपयोग नहीं करके सर्वनाम का उपयोग करल जाएला। यानी भाषा के अगर सुंदर रूप अगर आपको देना है तो संज्ञा का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लिख रहे हैं कुछ भी संज्ञा को आप उठा लें, जैसे कि मोहन, मोहन घर जा रहा है, मोहन काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस लिखिएगा मोहन खा रहा है। तो मोहन मोहन आपको नहीं लिखना है, एक बार सिर्फ आप लिखें मोहन घर जा रहा है, उसके बाद क्या यूज करना है, सर्वनाम का यूज। मोहन के लिए कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, वह, वह खा रहा है, वह। तो ऐसे तो बार बार अगर आप संज्ञा का यूज करेंगे तो भाषा जो है या वाक्य जो है नीरस बन जाता है, ठीक है। उपयोग नहीं करके सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। अब आइए नागपुरी में सर्वनाम के कितने भेद हैं तो उसके बारे में बात करूंगा। तो नागपुरी में सर्वनाम कर 7 ठो भेद हैं। 7 को भेद होता है नागपुरी में। कौन कौन सा? पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है।
दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होगा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया सवाल बोधक, और छठा हो गया संबंध बोधक सर्वनाम, एंड लास्ट आदर्श सूचक सर्वनाम। यही सर्वनाम जो है नागपुरी को अन्य व्याकरण से जो है नागपुरी व्याकरण को अलग करता है, जो कि है आदर्श सूचक सर्वनाम। अब हम आगे चलेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है इसके परिभाषा को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है डिफिनेशन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बदले में, या व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ठाव मतलब होता है जगह, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ठाव में उपयोग होने वाला सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि मैंने संज्ञा जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था उसके डिफिनेशन में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जिसके हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को जो है हम एड्रेस करेंगे। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट बोले तो वो तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन स्टूडेंट में अगर सिर्फ हम मोहन को बोले या सोहन को बोले तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज नहीं करना, यानी जैसे मैंने बताया मोहन बार बार यूज नहीं करना है, उसके जगह पे जिसका हम यूज करेंगे वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी जो है इसके कितने उपभेद हैं? 3 उपभेद हैं। जेकर 3 उपभेद आहें मतलब होता है तो कौन कौन सा? पहला हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, हिंदी व्याकरण में भी है सेम चीज, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे? बोलेक वाला चाहे लिखेक वाला सर्वनाम के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएगा, ठीक है। बोलेक चाहे लिखेक वाला सर्वनाम इकर उपयोग करेला, जैसे मोए, मोर, मोके, ठीक है, हम, हमीन, डॉट 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 मन मतलब हो गया इत्यादि, ठीक है। मोए, हम, मोर, मोके, हमीन, ये सब हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो बोल रहा है, जो लिख रहा है खुद से। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है। जैसे अगर सेंटेंस अगर बनाना होगा तो क्या बन जाएगा? जैसे कि मोए से क्या बन जाएगा? मोए एखन लिखत हो, मोए एखन पढ़ावत हो, ठीक है। मतलब मैं अभी जो है पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। मोए से बन गया, ठीक है। मोर से क्या हो जाएगा? मोर मतलब मेरा, मोर मतलब मोए मतलब हो गया मैं, मोर मतलब मेरा, मोर से क्या बन जाएगा? मोर गांव झारखंड राज्य में आहे, मतलब मेरा गांव जो है झारखंड राज्य में है। तो इस तरीके से अगर आप देखें मोके से क्या बन जाएगा? मोके लागत है उ आइज रांची जाई, मोके लागत है उ आइज रांची जइबे करी। तो इस तरीके के जो आप सेंटेंस देखेंगे तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? सुनवैया लागिन इकर व्यवहार होएला, सुनवैया लागिन मतलब जो सुनता है उसके लिए हम मध्यम पुरुष का यूज करेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष। तो सुनवैया लागिन जो इकर व्यवहार वाला, जैसे तोय, तोके, तोर, तुहिन, है ना, इत्यादि, डॉट 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 मन। तो इस सब जो का यूज होगा मध्यम पुरुष में। तो ऐसे क्या हो जाएगा? तो ऐसे तोय कौन किताब पढ़ी सला, तोय कखन रांची जाबे, जैसे क्या हो जाएगा? तुहिन स्कूल नहीं जावाला का, ठीक है। आगे हम देखेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको अन्य पुरुष बोलेंगे। जेकर बारे में कुछ कहल जाए, जैसे ई, ईमन, ऊ, उमन, ठीक है, वो अन्य पुरुष हो गया। यह, वह, वे लोग, दे, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा? ई छुआ कोनो काम करना खे, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ईमन से क्या हो जाएगा? ईमन से हो जाएगा ईमन आइज फिल्म देखे जात हैं, ईमन से हो जाएगा। ऊ से क्या हो जाएगा? ऊ छुआ आगे जाए के बेस आदमी बनी, ठीक है। दूसरा हमारा सर्वनाम है, पहला सर्वनाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा, निश्चय मतलब कोनो जीव चाहे वस्तु कर निश्चित बोध करवाए वाला सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। किसी निश्चित चीज या वस्तु को बोध जहाँ पे होगा उसको निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे एहे, ओहे,
ए दे वो दे, मतलब एहे लड़का, मतलब इस लड़के की मैं बात करूँ, निश्चित है मुझे यही लड़का है, वही लड़का वो है, ए दे, ठीक है। जैसे कि आप सेंटेंस बनाए तो एहे से क्या हो जाएगा, एहे किताब मोए खोजत रहूं, ठीक है। सचिवालय एग्जाम में पास हुए कलागिन मोए यह एहे किताब खोजत रहूं, ये बन जाएगा। ओहे से क्या बन जाएगा, ओहे बात कर कारण झगड़ा होलक, ये हो जाएगा। ओहे बात कर कारण झगड़ा होलक, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबको आप लोग को जो है मैं सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस करेक्शन का भी सचिवालय में आएगा, या जेपीएससी मेंस में जो है लैंग्वेज पेपर में पूछता है सेंटेंस वाक्य शुद्धि अशुद्धि के लिए, तो वो मैं आपको जब टेंस पढ़ाऊंगा काल, तो उसमें आपका ये क्लियर होगा। थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक, नाम से लग रहा है आपको, जब कोनो जीव या वस्तु कर निश्चित बोध नहीं होएला उ मन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेला। जैसे क्या हो जाएगा, केउ, कुछ, कोनो, ठीक है। जैसे कुछ से बनाना है, कुछ से, तो तोए क्या हो जाएगा, तोए कुछ खाए पी के घर से निकलबे, ठीक। कोनो से क्या हो जाएगा, अब कोनो बात के डर न खे। तो ऐसे आप सेंटेंस जो है बना सकते हैं। चौथा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, जब कोनो सर्वनाम खुद लागिन व्यवहार होवेला उ निजवाचक सर्वनाम कहेला। खुद लागिन मतलब अपने लिए, तो जैसे क्या हो जाएगा, अपने, अपने हैं, अपने, ठीक है। पांचवा है हमारा सवाल बोधक सर्वनाम। सवाल करेक, ठीक है, चाहे पूछे के ले इकर व्यवहार होएला, सवाल करेक चाहे पूछे के लिए, तो उसका जो है सवाल बोधक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे क्या क्या हो जाएगा, के, का, कौन, केकर, काहे, कैसे, काले, कखन। सवाल करेक चाहे पूछे के लिए इकर उपयोग होएला। जैसे के, का, कौन, केकर, काहे, कैसे, काले, कखन। तो इन सब का यूज जो हो गया सवाल बोधक सर्वनाम, सवाल पूछने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कौन बात के उके पीटत है, ठीक है, तो कने जाथीस। और क्या बन जाएगा, आज फिल्म देखे कखन जाबे। तो सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आगे है हमारा संबंध बोधक सर्वनाम। जैसे किसको बोलेंगे संबंध बोधक सर्वनाम, एक जीव चाहे वस्तु कर संबंध दूसर जीव चाहे वस्तु कर बताए के ले इकर व्यवहार होएला। मतलब एक जीव या वस्तु का संबंध जो है दूसरे जीव या वस्तु के साथ संबंध जो बताने के लिए यूज होता है वर्ड, उसको संबंध बोधक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे क्या क्या, जे से ते, जेकर सेकर तेकर, जेके सेके तेके, ये जो कुछ ये वर्ड हैं जो ये बीच बीच में संबंध बनाते हैं सेंटेंस में, इसको संबंध बोधक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे जे गछ चढ़ी से कहियो गिरबे करी, तो जे और से यूज हुआ, जे गछ चढ़ी से कहियो गिरबे करी यूज हो गया, दोनों मिक्स कर दिए हम लोग, संबंध बना दिए। और क्या हो जाएगा, जेके परीक्षा में पास होए, जेके परीक्षा में पास होए होई उ पढ़बे करी, संबंध बोधक सर्वनाम हो गया। लास्ट जो हमारा बच गया, ये 6 सर्वनामों का लास्ट हमारा कौन सा है, 7वां, वो है आदर्श सूचक सर्वनाम, जो कि इसको जो है अन्य भाषा मन से जो है नागपुरी व्याकरण को अलग बनाता है, वो हम अभी आपको दिखाते हैं। लास्ट है हमारा आदर्श सूचक सर्वनाम, ठीक है। 7वां जो सर्वनाम है आदर्श सूचक सर्वनाम। नागपुरी समाज में, जैसा कि आपको नाम से लग रहा हो, नागपुरी समाज में जो है एक दूसरे कर आदर देवे के लागिन इकर उपयोग करल जाला। नागपुरी समाज में एक दूसरे के आदर देवे के लिए इस सर्वनाम का उपयोग होला। जैसे रौरे, अपने, तोहरे। अब इन सब का यूज देखेंगे कि कहाँ पर जो है रौरे यूज करें, कहाँ पर अपने यूज करें और कहाँ पर तोहरे यूज करेंगे। तो रौरे कर व्यवहार अजनबी या आपन बराबरी कर आदमी या फिर अपन से छोट के आदर देवे के लिए उपयोग करल जाला। रौरे का उपयोग समझ में आ गया। ये नहीं कि बोलचाल में तो आदमी रौरे सबके लिए बोल देता है, ठीक है, लेकिन एक जो फैक्ट है वो क्या है कि अजनबी के लिए आप यूज कर सकते हैं या अपन बराबरी कर आदमी के लिए यूज कर सकते हैं, सेम एज ग्रुप के हों
या अपन से छोट के आदर देवे के लागिन रौरे कर व्यवहार करल जाएला। ठीक है, अपने कर व्यवहार कब करेंगे? अपने कर व्यवहार समाज कर उच्च वर्ग लागिन, समाज के जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए जो है, चाहे मानिंदा आदमी, जो समाज के मानिंदा आदमी हैं, विख्यात आदमी हैं, उनके लिए जो है आदर देवे के लिए, उनको आदर देवे के लिए अपने का यूज किया जाता है। तोहरे, लास्ट है तोहरे। तोहरे का व्यवहार जो है कुछ जाति विशेष में आदर देवे के लिए होएला, कुछ जाति विशेष में, या फिर जहाँ पे रौरे या अपने का यूज नहीं होगा वहाँ पे तोहरे का यूज करेंगे। इसको हम और डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रौरे आइज रांची जाब, रौरे आइज रांची जाब, अपने आइज रांची जाबे, तोहरे आइज रांची जाबा। चेंज हो गया ना, रौरे आइज रांची जाब, अपने आइज रांची जाबे, तोहरे आइज रांची जाबा। तो ये आप जो देख रहे हैं आदर सूचक सर्वनाम, यही चीज़ जो है भाषा को अलग स्वरूप प्रदान करती है और जो कि अन्य व्याकरण से नागपुरी व्याकरण को अलग करती है। ठीक है, तो सर्वनाम में बस इतना ही था आज के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने वो करा दिया। चूँकि आदर सूचक सर्वनाम इम्पोर्टेंट होता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को यार शेयर कीजिए आप लोग, ताकि जितने भी लोग JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब काफ़ी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत नज़दीक हैं। देखिए, एक चीज़ बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी निगेटिव थॉट हैं आपके माइंड में कि यार एग्ज़ाम नहीं होगा या कोर्ट में पेंडिंग है, फिर डेट बढ़ेगा, ये है वो है, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। अगर एग्ज़ाम हो गया तो फिर तो आप मुँह लटका के रहेंगे ना, कहने के लिए तो कुछ बनेगा नहीं फिर आपका। इसलिए आप मौका नहीं दें, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो इससे कुछ नहीं होना जाना है। आप अपने, हमारे हाथ में जो है सिर्फ पढ़ाई करना है। एग्ज़ाम्स तो होना ही है आज नहीं तो कल। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें ताकि जब भी एग्ज़ाम हो हम अपना 100% दे सकें। और लगातार हमारी वीडियो अभी चलेगी व्याकरण के लिए। व्याकरण ख़त्म करेंगे तो हम साहित्य पे जाएंगे, लोक साहित्य, लोक कथा, एंड देन हम बनकेवरा भाग 1 जो गद्य भाग है, पद्य भाग है, सारा कुछ हम देखेंगे। इसमें नागपुरी के मैं कंप्लीट आपकी तैयारी कराऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। JPSC के लिए भी हमारी वीडियो बहुत जल्द आएगी। जनरल स्टडीज़ जो अभी छूटा हुआ है, जनरल स्टडीज़ की भी वीडियोज़ हमारी आएंगी। सो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए